स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म को जिसका नाम है मिस्टर बच्चन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है दो लोगों से जो कि बैंक में एंटर होते हैं और थोड़ी देर के बाद ही वो बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं, लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें उन्हीं की कार में बंधक बना लेते हैं। दरअसल में वो लोग इनके पैसों को चुराने के लिए आए थे, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है मास महाराज रवि तेजा की, जिनके कैरेक्टर का नाम है आनंद बच्चन। जब यहाँ पर बच्चन देखता है कि कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं तो बच्चन इन्हें सबक सिखाने के लिए पहुंच जाता है और अपनी उड़ती हुई स्कूटर को इनकी कार में घुसा देता है, जिसके बाद कमाल के फाइट सीक्वेंस के साथ यहाँ बच्चन उन सभी को मार गिराता है। और साथ ही हम देखते हैं कि जिनका पैसा चोरी हो गया था उनको यहाँ बच्चन हीरो की तरह दिख रहा था और उन्होंने अपने मन ही मन मिस्टर बच्चन को अपने जमाई के रूप में देख लिया था। जब बच्चन उन्हें पैसे वापस करने के लिए आता है तो यहाँ वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी शादी हुई है, जिस पर कि बच्चन कहता है कि वो अभी तक कुंवारा है और वो किसी अच्छे घर की लड़की की तलाश में भी है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी तलाश यहीं पर खत्म होती है, कल अपनी पूरी फैमिली को लेकर हमारे घर आ जाना। ये सुनने के बाद तो मिस्टर बच्चन बहुत खुश हो गया था। अगले दिन वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर उनके घर पहुंच जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि मिस्टर बच्चन की फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है और साथ में बहुत ज्यादा रिच भी है। तो मिस्टर बच्चन की सिस्टर यहाँ पर उनसे कहती है कि हमारे घर में एक रिवाज है, जब हम लड़के को लेते हैं तो उसके वजन के जितना ही सोना भी लेते हैं। दरअसल में उन लोगों ने देख लिया था कि मिस्टर बच्चन की फैमिली बहुत ही रिच फैमिली है, इसलिए उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लड़की काफी मोटी थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। एक साइड वो उस मोटी लड़की को बिठाल देते हैं और दूसरी तरफ तराजू में बहुत सारा सोना रख देते हैं, लेकिन अभी भी सोना बहुत कम पड़ रहा था, इसलिए वो तराजू की दूसरी साइड बहुत सारा पैसा रख देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर बच्चन उनके सामने आता है और वो कहता है कि इनके सारे सोने और पैसों को सील कर लो, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि मिस्टर बच्चन दरअसल में कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर बच्चन अपने घर जा रहा होता है, तभी एक पॉलिटिशियन उसे लिफ्ट देता है और मालूम चलता है कि मिस्टर बच्चन को सस्पेंड कर दिया गया है। पॉलिटिशियन यहाँ पर मिस्टर बच्चन से पूछता है कि आखिर तुम्हें सस्पेंड क्यों कर दिया गया है, जिस पर कि मिस्टर बच्चन बताता है कि अगले दिन जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो वो वहां पर उसी अमीर आदमी को देखता है और मालूम चलता है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी है, बड़े बड़े मंत्री तो इसके जेब में रहते हैं। अमीर आदमी यहाँ पर चाहता है कि मिस्टर बच्चन उसके पैरों में झुककर माफी मांगे, लेकिन मिस्टर बच्चन यहाँ पर उस अमीर आदमी के पैर से चप्पल निकालता है और उसे बेरहमी से मारने लगता है। मिस्टर बच्चन कहता है कि उसे सिर्फ ईमानदारी से काम करना आता है, फिर चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सस्पेंड करना हो तो आप आज ही कर दो। इसी वजह से मिस्टर बच्चन को सस्पेंड कर दिया गया था। जिसके बाद वो पॉलिटिशियन यहाँ मिस्टर बच्चन से उसका नाम पूछता है कि आखिर तुम्हारा बच्चन नाम कैसे पड़ा, जिस पर कि मिस्टर बच्चन बताता है कि 1975 में शोले फिल्म रिलीज हुई थी और उसके पिता ने ये फिल्म देख डाली। उन्हें ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, इस कदर अच्छी लगी तो उन्होंने ये पिक्चर 16 बार देख ली थी और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मेरे बेटे का नाम बच्चन रखूंगा। पॉलिटिशियन कहता है कि बड़े होने के बाद तुम अपना नाम चेंज करवा सकते थे, लेकिन मिस्टर बच्चन कहता है कि उन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया, मैं उन्हें एक नाम तो दे ही सकता हूँ। जिसके बाद मिस्टर बच्चन अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ उसकी फैमिली वाले बहुत खुश थे क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपने घर पर आता है। साथ ही वो यहाँ उन्हें बता देता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये सुनने के बाद तो उसकी माँ जो है वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब वो यहीं पर रहने वाला था। जिसके बाद हम मंदिर में पंकज पांडे नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जिसे मंदिर में आना बहुत पसंद है और यहाँ पर पूजा करवाना भी। अब आगे हम जिग्गी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि पंकज पांडे की ही लड़की है। जब वो कहीं पर जा रही होती है तो उसका दुपट्टा जो है वो साइकिल के पहिए में फंस जाता है। यहाँ पर डोरमाबू नामक लड़का उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ से मिस्टर बच्चन गुजर रहा होता है। उसे यहाँ जिग्गी से पहली नजर वाला प्यार हो गया था और एक झटके में वो उसके दुपट्टे को निकाल देता है। जिग्गी ने भी मिस्टर बच्चन को अपने गांव में पहली बार देखा था। यहाँ जिग्गी अपना नाम नहीं बताती बल्कि उससे थैंक यू बोलकर यहाँ से चली जाती।
लेकिन मिस्टर बच्चन उसका पीछा करने लगा था। मंदिर में हर जगह वो उसका पीछा कर रहा था। तभी जिग्गी कहती है कि मैंने तुमसे थैंक यू बोल दिया है, तो अब मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिस्टर बच्चन को उसका नाम जानना था, तो यहाँ मिस्टर बच्चन को जिग्गी का नाम भी मालूम चल गया था। लेकिन नाम मालूम चलने के बाद भी अभी भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, जो जिग्गी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जहाँ भी जिग्गी जा रही थी, मिस्टर बच्चन उसके पीछे पीछे आ रहा था। मालूम चला कि गाँव में आने के बाद मिस्टर बच्चन अब एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगा था। लेकिन जिग्गी उससे कहती है कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरा पीछा मत करो। यहाँ पर मिस्टर बच्चन उससे सीरियस रूप में कहता है कि अब वो उसका पीछा कभी भी नहीं करेगा। अब आगे पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक इनकम टैक्स का ऑफिसर यहाँ पर आया हुआ था। वो पुलिस वाले से कहता है कि हमें तुम्हारे गांव में एक जगह पर रेड मारनी है और उस आदमी का नाम है मुत्यम जग्गैया। ये सुनने के बाद पुलिस वाला पूरी तरह से हैरान था और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना जग्गैया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तब वो पुलिस वाला जग्गैया के एक पास्ट के इंसिडेंट के बारे में बताता है कि तुम्हारी तरह ही एक इनकम टैक्स का ऑफिसर उनके घर पर रेड मारने के लिए आया था, लेकिन जग्गैया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने एक बुलडोजर से उसे कुचलवा दिया था और बेरहमी से उसे जान से मार दिया था। ये सुनने के बाद वो ऑफिसर तो यहीं से तुरंत भाग गया था। आगे हम देखते हैं कि पंकज पांडे दरअसल में जग्गैया के यहाँ पर ही काम किया करता था, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो मंदिर क्या चला गया, उसके ऊपर वो इतना गुस्सा करता है कि उसे वो काम से ही निकाल देता है। अब अगले दिन जिग्गी मिस्टर बच्चन के ऑर्केस्ट्रा के शॉप में आती है, जहाँ पर कि वो कैसेट में सॉन्ग भरवाने के लिए आई थी। उनके बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया था, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अब दोनों ने प्लान कर लिया था कि वो तो शादी कर रहेंगे। अगले सीन में हम जग्गैया को एक मिनिस्टर के साथ देख पाते हैं। वो मिनिस्टर से कहता है कि मेरा भाई एमएलए बनना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एमएलए बनवाओ। लेकिन मिनिस्टर कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। तो जग्गैया कहता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो वो सभी के घर में आग लगा देगा, जिस वजह से मिनिस्टर को उसकी बात माननी पड़ती है। अब रात को ही मिस्टर बच्चन जब अपने घर पहुंचा तो वो देखता है कि उसके घर में उसकी माँ, उसके पिता और जिग्गी को बुरी तरह से पीटा गया है। जब वो उनसे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया, तो मालूम चला जग्गैया का भाई एमएलए के प्रचार के लिए सारे गांव की लाइट की जरूरत थी, और जब यहाँ मिस्टर बच्चन के पिता ने मना कर दिया तो उनके घर वालों को बुरी तरह से पीटा गया। ये सुनने के बाद मिस्टर बच्चन तुरंत ही जग्गैया के भाई के यहाँ पर पहुंचा और उसे पेट्रोल से नहला दिया। बाद में जब वो उसे आग लगाने ही वाला था तो वो उसे दो ऑप्शन देता है। वो कहता है कि या तो तुम मेरी फैमिली वालों से माफी मांगो या फिर मैं तुम्हें आग लगा दूंगा। तो वो यहाँ पर मिस्टर बच्चन की फैमिली से माफी मांगता है। अब अगले दिन मिस्टर बच्चन जिग्गी का हाथ लेने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर जिग्गी के पिता पंकज पांडे उसे बहुत चिल्लाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मिस्टर बच्चन कुछ भी नहीं करता है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, तो आखिर वो जिग्गी का ख्याल कैसे रखेगा। तभी उनके घर पर एक कॉल आता है और मालूम चलता है कि यहाँ पर मिस्टर बच्चन के सस्पेंशन को रोक दिया गया है और उसे अर्जेंटली काम पर बुलाया गया है, जिस पर कि यहाँ पर पंकज पांडे मतलब कि जिग्गी के पिता उन दोनों की शादी के लिए मान गए थे और तुरंत ही उन दोनों की एंगेजमेंट भी कर दी गई थी और 4 दिनों के बाद अब उनकी शादी भी होने वाली थी। अब फौरन ही मिस्टर बच्चन अपने ऑफिस पहुंचा, जहां पर कि ऑफिसर मिस्टर बच्चन को बताते हैं कि हमें एक अर्जेंटली रेड मारनी है। इस रेड के बारे में भी उन्हें भी हाल ही में 2 घंटे पहले ही मालूम चला है। मिस्टर बच्चन कहता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना काम हमेशा ईमानदारी से करता है, तो ये भी वो करेगा। दूसरी तरफ हम जग्गैया को देख पाते हैं, जिसके पास मिनिस्टर का कॉल आता है और वो जग्गैया को बताता है कि तुम्हारा भाई एमएलए नहीं बन सकता है। वो इसलिए क्योंकि पिछली रात मिस्टर बच्चन ने तुम्हारे भाई को पेट्रोल से नहला दिया भरी सभा में, वहां पर उसकी थूथू हो गई, जिस वजह से वो एमएलए नहीं बन सकता है। इसलिए अब जग्गैया को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो मिस्टर बच्चन को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है, लेकिन पूरे गांव में मिस्टर बच्चन उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई देता है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही मिस्टर बच्चन अपनी पूरी टीम को लेकर जग्गैया के घर पर रेड मारने के लिए पहुंच जाता है, जबकि जग्गैया मिस्टर बच्चन को पूरे गांव में ढूंढ रहा था। मिस्टर बच्चन कहता है कि हम तुम्हारे घर पर रेड मारने के लिए आए हैं। यहाँ जग्गैया कहता है कि ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई ऑफिसर हमारे घर में रेड मारने पहुंच गया हो, लेकिन मिस्टर बच्चन कहता है कि तुम्हारा सामना अभी तक मुझसे नहीं हुआ है,
इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। मिस्टर बच्चन उन्हें ठीक तरह से समझा देता है कि अगर ठीक तरह से कोऑपरेट करोगे तो ठीक है, वरना यहाँ पर आर्मी आ जाएगी। वो उन्हें रूल समझा देता है कि वो लोग सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक अपना काम करेंगे और तुम्हारे घर में पैसे ढूंढेंगे। बाकी सभी को आराम करने का मौका भी दिया जाएगा। इसके बीच कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता है और ना ही किसी से कांटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर पैसा ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरे घर में उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिला था। यहाँ जग्गैया कहता है कि अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे माफी मांगो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ, अपने ऑफिसर को भी कॉल कर दो। तो मिस्टर बच्चन ऐसा करता है, वो अपने ऑफिसर को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि जग्गैया के घर पर बहुत सारा पैसा और सोना मिला है, इसलिए वो चाहता है कि उसे एक दिन और दिया जाए, जिस पर कि ऑफिसर उसे एक दिन और दे देता है। यहाँ पर मिस्टर बच्चन जग्गैया से कहता है कि अगर तेरे घर पर कुछ नहीं होता तो तू शांति से हमें रेड मारने देता, लेकिन तेरे घर पर कुछ ना कुछ तो जरूर है, इसलिए तू हमें भगाना चाहता है। तभी जग्गैया के आदमी यहाँ मिस्टर बच्चन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन मिस्टर बच्चन यहाँ पर सभी को मार गिराता है और एक मिस फायरिंग की वजह से एक गोली छत पर जा टकराती है, जिस वजह से वहाँ बहुत सारा सोना निकल कर आता है। ये देखकर जग्गैया पूरी तरह से हैरान था। वो यहाँ पर मिस्टर बच्चन को कहता है कि मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, तुम अभी इस रेड को बंद कर दो। लेकिन वो तो नहीं मान रहा था, इसलिए जग्गैया मिस्टर बच्चन के बाकी टीमों से बोलता है कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। ये सुनने के बाद मिस्टर बच्चन की टीम का मन डोल जाता है। वो कहते हैं कि एक बार अगर उन्हें इतना पैसा मिल जाए तो उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं। मिस्टर बच्चन की टीम के सभी लोग पैसे लेने के लिए मान गए थे, लेकिन तभी मिस्टर बच्चन कहता है कि अगर रिश्वत लेना ही है तो इतनी छोटी रिश्वत क्यों ली जाए, हम पूरे घर में रेड मारेंगे और बहुत सारा पैसा और सोना निकालेंगे और वो सारा सोना और पैसा हम आपस में बांट लेंगे। जिस पर कि मिस्टर बच्चन की टीम के सभी लोग मान जाते हैं और वो जग्गैया से कहते हैं कि हमें तुम्हारी रिश्वत नहीं चाहिए है, हम तो यहाँ ईमानदारी से रेड मारेंगे। तभी हम देखते हैं कि जग्गैया की माँ भी होती है। मिस्टर बच्चन उनसे बात करने के लिए जाता है, लेकिन उनका सॉन्ग बंद हो गया था और यहाँ वो मिस्टर बच्चन से कह रही थी कि अगर तुम सॉन्ग गाओगे और डांस करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कुछ राज। तो मिस्टर बच्चन डांस करने लगता है और यहाँ दादी उन्हें बहुत सारे पैसे और सोने की एक दीवार को बताती है और इस दीवार में से सचमुच ही बहुत सारा पैसा और सोना निकला था। शाम के 6 बज चुके थे, इसलिए अब वो लोग रेड रोक देते हैं। जग्गैया अपनी फैमिली वालों से बात कर रहा था। वो कहता है कि कोई भी इंसान यहाँ मिस्टर बच्चन को कुछ भी नहीं बताएगा और कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। रात होते ही हम देखते हैं कुछ बदमाश चोरों को, जो कि उसी रूम में पहुंचते हैं जहां पर कि बहुत सारा सोना और पैसा रखा हुआ है। सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह जब होती है तो यहाँ जग्गैया मिस्टर बच्चन से कहता है कि जो तुमने रेड मारी थी वो सारा पैसा कहाँ पर है, वो सारा पैसा गायब हो चुका है। सभी लोग मिस्टर बच्चन के ऊपर इल्जाम डालने लगते हैं, यहाँ तक कि मिस्टर बच्चन की टीम के लोग भी मिस्टर बच्चन के ऊपर ही इल्जाम डाल रहे थे। तभी मिस्टर बच्चन बताता है कि वो सभी लोग पूरी तरह से सेफ है। जो लोग चोरी करने के लिए आए थे उन्हें मिस्टर बच्चन ने बंधक बना लिया था और सारा पैसा और सोना भी पूरी तरह से सेफ है। ये देखकर जग्गैया का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने लोगों को मिस्टर बच्चन को मारने के लिए भेजता है, लेकिन मिस्टर बच्चन हमेशा की तरह जग्गैया के लोगों को धूल चढ़ा देता है। बाद में मिस्टर बच्चन अपनी टीम से बात करता है। वो कहता है कि कुछ भी कर लो, ये आदमी तुम्हें रिश्वत तो नहीं देने वाला है, इससे अच्छा ये है कि तुम ईमानदारी से काम कर लो। ये सुनने के बाद अब वो लोग ईमानदारी से काम करने लगे थे। दूसरी तरफ जब जिग्गी को मालूम चला कि जग्गैया के घर पर मिस्टर बच्चन रेड मारने के लिए गया है तो वो ये सारी बातें अपने पिता को बताती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जग्गैया की माँ की डेथ हो जाती है। सभी लोग सर पटक पटक कर रो रहे थे, जबकि यहाँ पर किसी के भी आंखों में रियल आंसू नहीं थे, बल्कि सभी के आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे। सभी लोग यहाँ पर नाटक कर रहे थे। तभी यहाँ जग्गैया मिस्टर बच्चन से कहता है कि अब तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरी माँ की डेथ हो गई है, इसलिए बड़े बड़े मिनिस्टर मुख्यमंत्री तक यहाँ पर आएंगे, इसलिए तुम्हें ये सब ड्रामा बंद करना होगा। तभी हम देखते हैं कि जग्गैया की फैमिली में से ही एक बंदा यहाँ दादी की छाती पर पटक पटक कर रो रहा था, जिस वजह से दादी यहाँ पर जिंदी हो जाती है और मालूम चलता है कि दादी को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, मतलब कि हार्ट अटैक, और उस आदमी ने यहाँ दादी को सही टाइम पर CPR दे दिया था, जिस वजह से उनकी जान बच गई। रात को ही जिग्गी यहाँ मिस्टर बच्चन के पास आती है।
यहाँ जिग्गी मिस्टर बच्चन से कहती है कि 2 दिनों के बाद हमारी शादी है, ऐसा ना हो कि तुम शादी में ही ना पहुंच पाओ। लेकिन मिस्टर बच्चन उससे वादा करता है कि वो शादी में जरूर पहुंचेगा। तभी यहाँ पर जग्गैया आ जाता है और वो यहाँ जिग्गी को मिस्टर बच्चन के साथ देख लेता है। और फिर अगले दिन जग्गैया जिग्गी के घर पर अपने लोगों को भेज देता है। उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है और ये बात मिस्टर बच्चन को भी बताई जाती है। मिस्टर बच्चन भी एक कॉल करना चाहता था। मिस्टर बच्चन अपने एक दोस्त के पास कॉल करता है और वो दोस्त होता है सिद्धू, जिसे हम स्टार बॉय के रूप में जानते हैं। यहाँ पर सिद्धू उन लोगों को बुरी तरह से पीटता है और जिग्गी की पूरी फैमिली को आसानी से बचा लेता है। जिसके बाद जग्गैया के पास कॉल किया जाता है। उसे बताया जाता है कि सभी लोग अब पूरी तरह से सेफ है और उसके सारे लोग पूरी तरह से जख्मी हैं। जग्गैया यहाँ पर मिस्टर बच्चन को चैलेंज देता है और कहता है कि अगर 1 घंटे के लिए मुझे बाहर छोड़ दिया जाए तो वो इस रेड को बंद करवा सकता है। मिस्टर बच्चन उसे 1 घंटा दे देता है और यहाँ रेड को जारी रखता है। जग्गैया डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है। मुख्यमंत्री तुरंत ही मिस्टर बच्चन के पास कॉल करता है। सीएम चाहते हैं कि मिस्टर बच्चन इस रेड को तुरंत ही रोक दे। मिस्टर बच्चन भी कहता है कि सर जी आपने कहा और हम ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इस रेड को तुरंत ही रोक देते हैं, लेकिन क्या आप ये बात रिटर्न में लिख के दे सकते हैं। तब सीएम जग्गैया से कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि ये सब कुछ तो सेंट्रल के हाथ में होता है। दूसरी तरफ बहुत सारा सोना और पैसा जमा कर लिया गया था और यहाँ जग्गैया अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास पहुंच चुका था। प्रधानमंत्री भी यहाँ मिस्टर बच्चन के पास कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें ये रेड रोकनी होगी, जिस पर कि मिस्टर बच्चन कहता है कि सर मैं आपकी बात को नहीं टाल पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि क्या आप ये बात लिख कर दे सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री भी उसको ये लिखकर नहीं दे सकते थे और जग्गैया को वो यहाँ से भेज देते हैं। जग्गैया जब अपने घर पहुंचा तो रेड पूरी हो चुकी थी और मिस्टर बच्चन सारा सोना और पैसा लेकर जाने वाला था। वो यहाँ पर शांति से इन सभी लोगों को जाने देता है। दूसरी तरफ जिग्गी और मिस्टर बच्चन की शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन मिस्टर बच्चन ही यहाँ तक नहीं पहुंचा था और सभी को मिस्टर बच्चन की टेंशन हो रही थी कि आखिर वो कब तक यहाँ पर पहुंचेगा। दूसरी तरफ हम जग्गैया को देखते हैं जो कि अपने घर पर था। वो अपने लोगों से कहता है कि मिस्टर बच्चन को आज मरना होगा और वो काम हमारे लोग ही करेंगे, क्योंकि ये दुनिया मरने वाले को याद रखती है, मारने वाले को नहीं। जब यहाँ से मिस्टर बच्चन सारा पैसा ट्रक में भरकर लेकर जा रहा था, तभी यहाँ पर मिस्टर बच्चन के लोग पहुंच चुके थे और उन्होंने यहाँ मिस्टर बच्चन के ऊपर हमला कर दिया था। यहाँ पर कमाल के फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं और आखिर में मिस्टर बच्चन को भी उन लोगों ने पकड़ लिया था। वो लोग उसे बेरहमी से मार रहे होते हैं और थोड़ी ही देर के बाद जग्गैया भी यहाँ पर पहुंच चुका था और अब उनके हाथ वो पैसे से भरा ट्रक भी लग चुका था। जग्गैया सोच रहा था कि वो ये जंग जीत चुका है। जब वो उन तिजोरी में पैसे ढूंढता है तो उन्हें पैसे नहीं बल्कि रद्दी दिखाई पड़ती है और यहाँ मिस्टर बच्चन मुस्कुराता हुआ जग्गैया के पास आता है और बाद में इन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो चुन चुन कर जग्गैया के सभी लोगों को मार गिराता है और आखिर में रियल वाला ट्रक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंच चुका था। सभी को मारने और कूटने के बाद मिस्टर बच्चन डायरेक्ट अपने घर पहुंचा जहां पर कि उसकी शादी हो रही थी। जिग्गी उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और आखिर में हमें बताया जाता कि दरअसल में मिस्टर बच्चन ने रियल वाला ट्रक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही भेज दिया था और इसमें तो सिर्फ रद्दियां होती है। बाद में यहाँ जग्गैया को जेल हो जाती है और वो जेल में ही एक कैदी की बहुत ही प्यारी चंपी कर रहा था और इसी चंपी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।